सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन के अंतर्गत हम जैसा कि हमने कल एक वीडियो डाला था, बायोलॉजी को कैसे तैयार करें सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। सेकंड ग्रेड चाहे आप साइंस विषय में संस्कृत एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो या आप सेकेंडरी एजुकेशन, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो सिलेबस है वो अभी क्यों हाल ही में जो विज्ञप्ति जारी हुई है सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसका है। और दोनों का सिलेबस लगभग लगभग नहीं 99.99% सेम है। और हम इसको 100% सेम भी कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट भी इधर से उधर नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सिलेबस जो है 2022, जैसा कि हमने कल भी जो वीडियो बायो का डाला था उसके अंदर भी यही सिलेबस था और आज भी हमारे पास यही सिलेबस है। तो उससे रिलेटेड हमने कल चर्चा की थी केमिस्ट्री के ऊपर, और आज हम उससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे जो हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड आज चर्चा करेंगे। और कल हमने जो चर्चा की थी वो बायोलॉजी पर चर्चा की थी, और इनको पढ़ना किस तरीके से है उस पर हमने कल बायोलॉजी का जो पूरा फ्लो चार्ट था वो आपको बताया था कि कौन कौन से यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आज तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और कहाँ से आपको बायोलॉजी को तैयार करना है। यदि आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप बायोलॉजी की जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है या एनसीईआरटी है या एलन की सीट्स हैं, उन सब पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, और केमिस्ट्री भी इस विषय में काफी महत्वपूर्ण अहम योगदान रखती है अपना। इस तरीके से क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम केमिस्ट्री को स्किप कर दें या केमिस्ट्री को छोड़ दें, जो बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री से ज्यादातर जो प्रश्न है वो थ्योरेटिकल ही हमसे पूछे जाते हैं। आप मानकर चलें कि हमारे जो 45 प्रश्न से 43 से 45 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें से आप लगभग 35 प्लस जो प्रश्न है वो केवल प्योरली न्यूमेरिकल, उनमें का नाम नहीं है, केवल थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपकी बायो की तुलना में यहाँ प्रश्न होने की, सही होने की संभावना है वो भी कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा रहती है, क्योंकि इसका जो पूछने का तरीका है वो बिल्कुल आसान और सरल तरीके से जो प्रश्न आते हैं, वो भी आपकी जो केवल एनसीईआरटी की पुस्तक है वहां से प्रश्न आते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है। आप सबसे पहले इसके जो नोट्स हैं वो जरूर बनाए, चाहे आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी बायो के भी हैं, कुछ केमिस्ट्री के भी हैं, कुछ फर्स्ट ग्रेड वाले भी हैं इसमें कि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं। यदि आप फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री विषय से, तो आपको एक मेरा राय है छोटी सी कि आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि हम लगभग पूरी केमिस्ट्री जो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हैं वो सेकंड ग्रेड के अंदर बिल्कुल सेम है। और आपको उसके लिए अतिरिक्त पढ़ने में केवल बायो आपको अतिरिक्त पढ़नी पड़ेगी, वो आप केवल राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ते हैं तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, और पिछले एग्जाम की हम बात करें, पिछले काफी समय से अब तक 5 से 6 जो सेकंड ग्रेड हुई है उनमें सबसे ज्यादा संख्या जो लगने वालों की रही है वो केमिस्ट्री विषय की ही रही है। उसका कारण है कि हम केमिस्ट्री के वहां यदि थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो 35 से 40 प्रश्न अपने आसानी से सही हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रश्नों का जो लेवल है वो थ्योरेटिकल रहता है, सैद्धांतिक प्रश्न सीधे साधे, और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहीं से ही पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री को आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में स्किप नहीं करना। और सबसे ज्यादा आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो केमिस्ट्री का है। तो आप उसको कई बार हम छोड़ने के कारण ये हो सकता है कि हम सोचते हैं कि न्यूमेरिकल है, हमसे नहीं होगी, आप खुद नहीं कर पाएंगे। आप इसको सेल्फ 100% सेल्फ कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग की सहायता से। हम सिलेबस पर चर्चा शुरुआत करते हैं कि सिलेबस इसका किस प्रकार का रहने वाला है। हम केमिस्ट्री से देखें, सबसे पहले हम इसका जो 11वीं 12वीं का पार्ट है वो हम देखते हैं कि 11वीं 12वीं के पार्ट्स में कहाँ से इसकी जो शुरुआत है वो होती है और आपको किस तरीके से उसको करना है। हम देखें कि पहला पार्ट, हमारी जो पहली यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर फटा, इसमें कहां से ज्यादातर जो प्रश्न है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बहुत आसान सी यूनिट है, केवल प्योर थ्योरेटिकल है। आपको पढ़ना यदि आप चाह रहे हैं इसको तो आप केवल एनसीईआरटी की पुस्तक से इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी आपको लग रहा है अभी नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है या नोट्स हम नहीं बना पा रहे, एनसीईआरटी की लाइन यदि डिफिकल्ट है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की बुक ले सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल वगैरह आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। इसमें ज्यादातर जो आज तक को प्रश्न का रिकॉर्ड रहा है, वैसे आप पूरी एक बार पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद आप ये निष्कर्ष निकालेंगे, मैंने भी निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्न यहां से सबसे ज्यादा जो पूछे जाता है वो है क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर के जो प्रकार हैं, चारों क्वांटम नंबर उनके प्रकार, वहां से आपसे एक न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न पूछा जाता है, वो आप इससे आसानी से कवर कर सकते हैं यदि आपने क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ा है। तो
इसके अलावा जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है उसके अंदर जितने भी टॉपिक वाइज है, ये टॉपिक वाइज एक कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरी 18 फरवरी से शुरू हो रही है। उसमें जितने भी प्रश्न हम डाल रहे हैं वो प्रश्नों का जो आधार है, बेस है, वो आपको पुराने पेपर जितने भी आज तक आरपीएससी के हुए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे एसीएफ हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, उन सभी प्रश्नों को मिक्स करके या उस आधार पर एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं, यदि आप उन प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं, हर एक टॉपिक में आपको 45 से 50 प्रश्न मिल रहे हैं हर एक टॉपिक के, क्योंकि उसमें बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री सभी क्या है, टॉपिक वाइज है। तो वो यदि 45 से 50% भी आप कर लेते हैं तो आप ये मानकर चलें आपकी पूरी यूनिट सोल्व है। आप उसकी थ्योरी पढ़े और उन पेपरों को हल करते हैं तो 100% उससे बाहर कुछ भी जानने की संभावना केमिस्ट्री के अंदर तो खास तौर से नहीं है। इसके साथ साथ आप यदि इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ वो पेपर निकाल रहे हैं, पुराने पेपर यदि आपके पास हैं, आप वो भी हल कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसके अलावा आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्वांटम नंबर को आप इसकी थ्योरी आप पढ़ें, क्वांटम नंबर के उसके क्वेश्चन निकालें, जितने भी प्रकार के प्रश्न बनने वो। इसके अलावा कुछ रूल है, जैसे ऑफ का सिद्धांत है, पाउली अपवर्जन का नियम है, इसके अलावा हुंड का रूल है, n+n का नियम है। यहां से यदि इन टॉपिकों को हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो आज तक है यहीं से पूछा गया। इसके अलावा एक प्रश्न यहां से कई बार के एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट का भी यहां से पूछा गया है, कई एग्जाम में, एक को छोड़कर एक में मान सकते हैं, लेकिन क्वांटम नंबर और ये जो रूल है वो हर एक एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा एक बार मोलिकुलर फॉर्मूला, इंपायरिकल फॉर्मूला, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, वैलेंसी है, टाइप ऑफ फॉर्मूला में इंपायरल और मोलिकुलर जो फॉर्मूला है, अणुभार जो ज्ञात करने का सूत्र है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पर्सन की हम बात करें तो हर एक एग्जाम में, चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम दे रहे, उसमें मोल कॉन्सेप्ट और क्वांटम नंबर प्लस ये जो 3 रूल दे रखे हैं, यहां से प्रश्न ज्यादातर पूछा गया। तो आप इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। और ये तैयार करने के लिए आपको केवल राजस्थान बोर्ड की बुक, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो, और यदि डायरेक्ट आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो भी इसको फॉलो कर सकते हैं इस यूनिट के लिए। नेक्स्ट यूनिट हमारी है कि केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की यदि हम बात करें तो ये भी केवल आप एनसीईआरटी बेस इसको कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, केमिकल बॉन्डिंग के लिए ज्यादातर एक तो हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है यहां से, उससे संकरण का एक प्रश्न यहां से 101% पूछा जाता है। 101% सवाल संकरण से आता ही आता है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में जो बॉन्ड के प्रकार दे रखे हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अलावा पोलराइजेशन, ध्रुवण, यहां से ज्यादातर प्रश्न, ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए यहां से प्रश्न है। और जिसमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण का जो प्रश्न है वो 100% पूछा जाता है। उसको आपको, इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हमने आपको बताया कि टेस्ट के अंदर हम आपको दे ही रहे हैं। इसके अलावा थ्योरी के रूप में आप केवल राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी, ज्यादातर आपको एनसीईआरटी ही पढ़ने, आपको दिक्कत आ रही है हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप राजस्थान बोर्ड पढ़ सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे तो भी आपके ये प्रश्न है जो सही हो जाएंगे 100%। टॉपिक वाइज आपको पढ़ते जाना है। अगला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल, अपने आप में महत्वपूर्ण यूनिट है पीरियोडिक टेबल। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ एलिमेंट का, तत्वों का क्लासिफिकेशन दे रखा है, वर्गीकरण दे रखा है। इसके लिए हम ज्यादातर क्या करना है हमारे को, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की पुस्तक या राजस्थान बोर्ड की पुस्तक से केवल थ्योरेटिकल प्रश्न यहां से पूछा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी हो या अन्य आवर्त सारणी हो, यहां तक आपसे ज्यादातर जो प्रश्न पूछा गया है वो सीधा सीधा 3 प्रकार की, जो आपके देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नोमेनकल्चर ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखो प्रॉपर्टीज जो है वहां से प्रश्न आता है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडी, आयनिक त्रिज्या, आइसोलेशन एंथैल्पी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड वैलेंसी। ये जो इनका क्रम ज्यादातर पूछा जाता है, आयनिक विभव का क्रम आपसे पूछ लेगा, इन तत्वों को नाम देगा आपको 4-5 और उनका जो क्रम आपको सजाना है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वहां से भी प्रश्न आता है, आयनिक त्रिज्या है, आयनिक विभव है और विद्युत ऋणता है, विद्युत ऋणता से भी लगभग प्रश्न आता है। तो यहां से इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल का बाहरी ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपके डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो भी आएगी, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो भी आएगी, एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो भी आएगी और पी ब्लॉक जब भी पढ़ेंगे तब भी आएगी। तो आपको सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है, कौन सा तत्व किस वर्ग में है और कौन सा तत्व किस वर्ग और किस समूह का है, दोनों आपको पता होना चाहिए। वर्ग और समूह अलग अलग हैं, ग्रुप और जो वर्ग बने हुए हैं वो अलग अलग आपको ध्यान में रखने हैं कि किस प्रकार से कौन सा तत्व कहाँ उपस्थित है, उसकी उपस्थिति भी बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है आपसे। इसके साथ साथ आपकी जो वैलेंसी है, ये जो क्रम है आयनिक त्रिज्या का, आयनिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का, आयनिक त्रिज्या का, इलेक्ट्रॉन बंधुता का, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता भी इंपॉर्टेंट है। इनका जो क्रम है उसको आपको ध्यान में रखना है। केवल एनसीईआरटी और हमारे जो पेपर में प्रश्न दे रखे हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगला टॉपिक है क्यूएरिबियम। ये एक तरह से थोड़ा सा अपने को परेशान कर सकता है, लगता है कि ये थोड़ा सा क्या है, न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन यहां से भी लगभग पीएच को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न यहां से क्या पूछे जाते हैं, आपको थ्योरेटिकल ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर प्रश्न थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। पीएच आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, पीएच ज्ञात करना आपको आना चाहिए। अब यहां हम देखें कि रेडक्स रिएक्शन की यदि हम बात करें तो ये हमारा जो 11वीं 12वीं का टॉपिक है, वहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे कॉन्सेप्ट ऑफ रेडक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडक्स रिएक्शन। यहां से ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना आपको आना चाहिए। ऑक्सीकरण अंक आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। यदि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना होता है, संभाव्यता वगैरह में, तो आप इसको सीख लीजिए। ऑक्सीकरण अंक आपके पास होना चाहिए। ये कॉमन टॉपिक है, एक प्रश्न ये आपको देकर जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कई बार विद्यार्थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं, तो मेरी एक निजी राय है कि यहाँ ज्यादातर जो संभावना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वैसे सिलेबस भी बहुत से टीचर्स भी हैं, आप कोचिंग भी करते हैं, वहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू में आपको करवाएंगे, 2-3 रजिस्टर अपने को करते हैं। कई बार हम पढ़ लेते हैं 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर, लेकिन इतना कुछ पढ़ने की सेकंड ग्रेड लेवल पर आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न, ज्यादातर 3, मतलब प्योर ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन भी आएगा। ये और अभिक्रियाओं के प्रकार एक बीएससी वाले पार्ट में भी दे रखा है। तो आप इसमें के रूप में केवल आपको पढ़ना क्या है कि आप इसमें यहां से देखते हैं, यहां से होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बो एनाइन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो क्रम हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, किस प्रकार से इनको जचाते हैं क्रम के अंदर, और इसी तरह इनके जो टाइप है रिएक्शन के, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा नहीं 101% भी पूछा जाएगा। अभिक्रियाओं के प्रकार और ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया, इनका जो क्रम है, वहां से प्रश्न एक संभावना है। एक प्रश्न आपके हाइड्रोकार्बन में कई बार बेंजीन जो है, बेंजीन से एक आधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे एरोमेटिकता का जो क्रम है, कौन सा एरोमेटिसिटी से सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एल्कीन एल्काइन का सामान्य परिचय आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर यहाँ से 2 प्रश्न या ज्यादातर अधिक से अधिक संख्या में यदि बात करें तो 3 प्रश्न, और आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपके 2 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुलना में आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो ये बात आप कान खोलकर ध्यान से सुन ले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुलना में ऑर्गेनिक में जो मैंने बताया उतना ही मैटर आपको पढ़ना है। और पढ़ना कहां से है, एनसीईआरटी को ध्यान में रखना है। और फिर भी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जो टेस्ट सीरीज है उससे बाहर एक भी प्रश्न बनने की संभावना नहीं। जितने टाइप के प्रश्न है वो 10 में हमने दिए थे, 0.10, इसके अलावा 0.20 है, 2.0 जो है उसमें भी हम इसकी संभावना है कि यदि आप दोनों को मिला के प्रश्न कर लेते हैं तो आपके पास लगभग 80 के आसपास जो प्रश्न होते हैं, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। अभी इसकी जो शुरुआत है हम टेस्ट की भी, क्योंकि जो विद्यार्थी पहले कोचिंग कर चुके हैं उन्हें केवल अभ्यास की आवश्यकता है, उसके लिए हमने एक नई शुरुआत की है कि 2.0 18 फरवरी से जो हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज हैं, आप शेड्यूल देख सकते हैं। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पिन किया हुआ है। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको शेड्यूल सिलेबस विद सिलेबस आपका जो शेड्यूल है वो कोर्स के अंदर मिलेगा। 2.0 टेस्ट सीरीज के नाम से हमारा सिलेबस जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसके अंदर आपको इसका जो शेड्यूल है वो मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं।
इसके अलावा हम देखें कि हाइड्रोकार्बन कंप्लीट है। इसके बाद हम चलते हैं बीएससी वाले पार्ट में, ग्रेजुएशन का जो पार्ट है। यदि हम यहां से देखें कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, ये हमारा जो पार्ट है बीएससी वाला। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने आप में ये सभी, मैंने बायो के टाइम भी आपको बताया था कि आप 11वीं 12वीं केमिस्ट्री में आपको बीएससी का नाम ही नहीं लेना बिल्कुल भी। हालांकि बायो में तो थोड़ा बहुत है, यहाँ तो आप केवल 11वीं 12वीं की यूनिट्स भी तैयार कर लेते हैं एनसीईआरटी की, और हमारे जो प्रश्न है वो तैयार कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में आप 35+ का स्कोर बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हैं, 35+। अब जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ से एक प्रश्न आपको पता है कि संकरण का पूछा जाता है। संकरण के जो टाइप है, सिंपल संकरण हम हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं। अलग प्रकार का जो संकरण है जिसमें D2sp3 है, D2sp2 है, D3sp2 है, D3sp3, इस प्रकार का जो संकरण है वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर एग्जाम के अंदर आप मानकर चलें 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक संकरण का, एक समवायता का। हो सकता है कई बार 3 भी पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखें मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसके अंदर जुड़ा हुआ है, एलिमेंट्री आइडिया, वैल्यू बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर कैपिटल थ्योरी है, सिंपल होमोन्यूक्लियर डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रेप्लिकेशन थ्योरी है, रेपल्सन थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है, सीएफटी है। तो इनको कुल मिलाकर आप यदि नीचे वाला पार्ट भी शामिल करते तो एक प्रश्न यहाँ से सीएफटी से भी, वीबीटी सीएफटी से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो आप केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी केवल पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। यदि हम आगे बात करें स्टेट मैटर, अब स्टेट मैटर गैस ला, यहां से 1 से 2 प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। केवल प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है। गैस ला है, आइडियल गैस इक्वेशन है, कई बार पूछा गया है। यहाँ से डाल्टन ला है, पार्टिकल प्रेशर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, डिविजन है। यहाँ से ज्यादातर आपसे गैस के जो ला है उनका जो डायग्राम है, फॉर्मूला है, वो भी पूछे जाते हैं, डायग्राम भी पूछे जाते हैं। आदर्श गैस समीकरण है, यहाँ से 1% 100% आपका संभावना है कि सवाल आता है। इसके अलावा लिक्विड स्टेट वाले में आप केवल सॉलिड स्टेट, इसके बाद सॉरी देखें लिक्विड स्टेट से फिर भी संभावना कम है, लेकिन एनसीईआरटी में जो चीजें 2-1 पेज दे रखे हैं उनको आप एक बार जैसा का जैसा है याद कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट से 101% जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, सॉलिड स्टेट की हम बात करें तो 101% आपसे प्रश्न पूछा जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो जितने भी एनसीईआरटी का जो मैटर है वो आपको इसमें पढ़ना है, और हमारे जो क्वेश्चन है उससे बाहर आने की संभावना नहीं है। तो केमिस्ट्री में आप 100% ये मान सकते हैं कि जो चीजें हमने आपको दे रखी हैं टेस्ट के अंदर उनका वीडियो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। वीडियो सॉल्यूशन में जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप वहां से कवर कर पाएंगे। इसके अलावा हम देखें थ्योरेटिकल हमारा पोर्शन बिल्कुल प्योरली स्टार्ट हो गया है, जिसमें 0 ग्रुप है। तो 0 ग्रुप आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको कहीं से मैटर मिले, और 101% आज तक के जो एग्जाम हुए हर एक एग्जाम में एक को छोड़कर लगभग में आपके 0 ग्रुप से प्रश्न पूछा गया है। कभी रोड पर लगी लाइटें होती हैं उनमें किस प्रकार की 0 ग्रुप गैस है जो भरी जाती है, और हर एक एग्जाम में अलग अलग प्रश्न यहाँ से। इनका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अपने आप में है कि इनके जो गैसेस है वो क्या क्या काम आते हैं, जैसे हीलियम का क्या उपयोग है, नीलियम का क्या नियोन का क्या उपयोग है, इसी तरह आर्गन्स है। इसके अलावा आगे सभी गैसेस है, इनका उपयोग जो आपसे पूछे जाते हैं। एस और पी ब्लॉक
इंपॉर्टेंट है इसमें केवल करेक्टर, इसके जनरल करेक्टर और इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपको मैंने पहले बताया था। एस और पी, डी और एफ का भी ध्यान में रखना है, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने। इसी तरह डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अपवाद है वहां से पूछा जाता है। इसके अलावा जनरल करेक्टर फॉर इनके कलर है, कलर प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबकीय प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा कैटलिस्ट प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैटलिस्ट के रूप में उपयोग होते हैं। धातु एलोस के निर्माण में भी इनका उपयोग पूछा जाता है। इसके अलावा देखें हम एफ ब्लॉक तत्व, लेंथेनाइड है, एक्टेनाइड है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, लेंथेनाइड कॉन्फ़िगरेशन है, इट्स कॉन्क्रूस एंड सुपर हैवी एलिमेंट है। यहां से आपको लेंथेनाइड, एक्टेनाइड से 100% सवाल पूछा जाता है और केवल थ्योरेटिकल है। आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखी है लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, आप मानकर चले ये जो पार्ट चल रहा है ये कम से कम 20+ प्रश्नों का है। लास्ट वाला जो पार्ट है केवल थ्योरेटिकल है, जिसमें पॉलीमर भी शामिल है, एवरीडे इन लाइफ केमिस्ट्री है। इसके अलावा एफ ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, मेटलरी एंड मैचुलरी है। यहां से लगभग सवाल ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें प्रश्न बनने जितने बन चुके हैं, क्योंकि इनका रिवाइज जो भी पुराने पेपर हुए हैं उनमें भी आपको जो प्रश्न है कॉपी, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री विषय की विशेषता है कि यहाँ से जो प्रश्न रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादातर प्रश्न है जो आपको बार बार वही प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, तो आप रिपीटेबल प्रश्न सबसे ज्यादा आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी से ही इनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करें मेटल एंड मैचुलरी, मिनरल और जनरल प्रिंसिपल, मैचुलरीज एंड कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम और जिंक, जो एनसीईआरटी में आपको खास तौर से दे रखे उनको आपको कवर यहां से करना है। नॉन मेटल देयर कंपाउंड, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनके जो जनरल इंपॉर्टेंट है जैसे सीमेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। केमिकल काइनेटिक्स, ये थोड़ा सा आपको यदि लगे तो बीएससी के पार्ट में थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन यहां से भी ज्यादातर थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इनका जो फॉर्मूला है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि के जो फॉर्मूले किस प्रकार से निकाले जाते हैं, एक प्रश्न वहां से और एक प्रकार का आपको न्यूमेरिकल इसमें ध्यान में रखना है। तो आप न्यूमेरिकल जो हमने करवाए हैं टेस्ट के अंदर 4-5 प्रकार के न्यूमेरिकल बन रहे हैं, केवल वो ही आने की संभावना है। इसके अलावा आपसे नया न्यूमेरिकल यहां से नहीं पूछा जाएगा। तो आप उनको रट भी सकते हैं, जो 2-3 न्यूमेरिकल हैं किस तरीके के, उनके क्या आंसर हैं, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा थ्योरेटिकल जो आएगा वो आपका सही हो ही जाना है। इसके अलावा सॉल्यूशन पर हम बात करें तो ये यूनिट्स भी अपने आप में न्यूमेरिकल वाली है। एक प्रश्न आपको देकर जाती है, ज्यादातर एक से संभावना ज्यादा नहीं है, केवल एक प्रश्न यहां से आपसे पूछा जाना है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, डिस्पेशन फ्रीजिंग है, पॉइंट एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट है, एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट है। तो यहां से आपके संभावना न्यूमेरिकल की रहती है, लेकिन कई बार यहां से भी थ्योरेटिकल प्रश्न पूछा जाता है। तो एक प्रश्न की यदि न्यूमेरिकल आएगा तो एक, थ्योरेटिकल आएगा तो भी एक, और ज्यादा संभावना यदि रहती है तो एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल की है। इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपको एक न्यूमेरिकल देखने को 101% मिल सकता है, एक न्यूमेरिकल आने की संभावना है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। इसी तरह आपको सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस जो केमिस्ट्री है, एडोक्सिडेशन है, होमोजेनियस है, हेटेरोजेनियस है, कैटलिस्ट है एंड कॉइल्ड एंड सस्पेंशन। तो सरफेस केमिस्ट्री से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% है। 101% यहां से 2 केवल थ्योरेटिकल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चाहे आप उसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न ले सकते हैं, जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं वो हमने सभी एक जगह कर रखे हैं, और वो भी पिछले टेस्ट में भी कुछ दिए गए थे और आगे वाले टेस्ट में भी हम उनको देंगे। तो आप लगभग क्वेश्चन से ही इसको कर सकते हैं। पढ़ने के लिए केवल आपको यहाँ से एनसीईआरटी ही पढ़नी थी। आप यदि एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो 100% आप इस यूनिट को भी कवर कर पाएंगे, और यहाँ से केवल थ्योरेटिकल प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो आप हम पैट देख चुके थे। SN1 जो प्रकार है, SN1, SN2 है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके अलावा डायरेक्टिव इन्फ्लोरेंस ग्रुप है। अब रिएक्शन के जो प्रकार है, न्यूक्लियोफिलिक है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है। रिएक्शन के जो प्रकार हम 11वीं 12वीं हमने आपको बताया, तो वही यहाँ दे रखे हैं। रिएक्शन के प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर वहीं से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी है, केवल रिएक्शन के प्रकार और उनके एग्जाम्पल ही ध्यान में रखने हैं।
अब एक पार्ट आपका यहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बीएससी की है जो आपको 11वीं 12वीं में नहीं मिलती। इसके जो प्रश्न आए हुए प्रश्न आप इसको छोड़ें तो भी, या कोई केमिस्ट्री का व्यक्ति है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं आ रहे तो हमने इसके जो आए हुए प्रश्न है वो टॉपिक वाइज डाले हुए हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप आराम से प्योरली थ्योरेटिकल है, केवल इनके उपयोग वगैरह है तो आप इसको देख सकते हैं। बायोमोलिक्यूल है, आपको 2 प्रश्न 2 नंबर आपको यहाँ से देकर जाएगा। पॉलीमर है वो भी आपको यहाँ से 2 प्रश्न देकर जाएगा। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ है, ये भी 1 से 2 प्रश्न आपको देकर जाएगा। ये आपकी हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट है। इस टाइप से हम केमिस्ट्री को कर सकते हैं केवल 11वीं 12वीं। अब ज्यादातर समस्या केमिस्ट्री में आती क्या है कि हम थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल है वो नहीं कर पाते। इसके लिए हमने आपको बताया कि हमने टेस्ट इसी टाइप से रखे हैं कि टॉपिक वाइज आप उसको न्यूमेरिकल छोड़ दें, नहीं आ रहे हैं तो जितने प्रकार के न्यूमेरिकल होंगे हम आपको टेस्ट में वीडियो सोल्यूशन उनका करवाएंगे और आप उनको पहले आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप टेस्ट दें, नहीं आ रही हैं तो वो चीजें आप उसमें समझ सकते हैं। तो इसकी तरह आप केमिस्ट्री और बायो को आराम से कवर कर सकते हैं। आगे एक फिजिक्स का पोर्शन है, उसको हम जल्द आपको बताएंगे कौन सी थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, कौन सी आपको करनी चाहिए, तो लगभग आप उसको कवर कर पाएंगे। हम पार्ट फर्स्ट के अंदर बायोलॉजी देख चुके हैं, पार्ट सेकंड में केमिस्ट्री देख चुके हैं और केमिस्ट्री और बायो ऐसे सब्जेक्ट है दोनों से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपको यदि फिजिक्स नहीं भी पढ़ते हैं तो आप आराम से जो सिलेक्शन आपका हो सकता है, तो आप उस मामले में निश्चिंत रहें कि हमारा बिना फिजिक्स बिना जो कैसे सिलेक्शन होगा, तो आप आराम से इसमें सिलेक्शन हो सकता है, मतलब बिना कुछ पढ़े, इसके बिना फिजिक्स के पढ़े हम आपको सिलेक्शन का दावा कर रहे हैं। पिछली बार में हमने किया था, सफल हुआ है इसी तरह। लेकिन फिर भी आपको अभी समय है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, कुछ नीट के बच्चे भी हैं या जिनकी रुचि है उनको इसमें पढ़ना जरूरी है। और जल्द ही हम फर्स्ट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत जल्द फर्स्ट पेपर के अंदर। तो फर्स्ट पेपर में हम पूरा आपको विद वीडियो सोल्यूशन लेंगे, उसको भी किस टॉपिक वाइज आपका टेस्ट रहेंगे हर संडे को। तो इससे पहले सेकंड पेपर की शुरुआत हो ही रही है, आपको पता है 18 तारीख से। तो आप जो भी आपके साथी नए हैं पुराने हैं जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है, तो आप अभ्यास के लिए इनको जरूर ज्वाइन करें। इनकी विद PDF विद वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर फिजिक्स पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।